लेक्चर है वो प्रोफाइल टर्निंग पे रहेगा। तो आज का जो लेक्चर प्रोफाइल टर्निंग वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंपल टर्निंग या आपकी टर्निंग विद रेडियस और टर्निंग विद टेपर और चैम्फर। ठीक है, प्रोफाइल टर्निंग में क्या रहता है, हमारा जो शेप है टर्न करने के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट रहता है। ठीक है, तो उसके लिए टूलिंग भी डिफरेंट रहेगा और साइकिल जो है वो भी हम सिंटेक्स जो है G71 से 73 पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है 73 वाला पैटर्न रिपीटिंग साइकिल होता है, जिसमें आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, यानी एक ही कट है वो बार बार लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जैसे हमारे पास ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जॉब है हमारी 50 मिलीमीटर डाया, 100 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, कटिंग लेंथ इसकी 50 है, तो सिर्फ ये जॉब बनना है, बाकी हिस्सा चक में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्क यहाँ पर, फिर सीधी, फिर आर्क, है ना। तो यहाँ पर आप आपका 71 वाला साइकिल इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि यहाँ पे जो टूल आएगा ना उसके अंदर टूल होल्डर बिट होगी, बिट के साथ टूल होल्डर होगा। तो टूल होल्डर चांसेस है कि जब ये कटिंग कर रहा होगा तो यहाँ टकरा सकता है इस आर्क पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टूल लग जाएगा तो आपकी जॉब डैमेज हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायमंड बिट या न्यूट्रल टूल यूज़ करते हैं जिससे आपकी ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि ये कटिंग 71 से भी शायद हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा, बट हम 73 सीख रहे हैं तो हम एक क्या करते हैं, ये वाले साइकिल को हम प्रोफाइल टर्निंग को 73 से बना के देखेंगे। हमारा जो टूल है वो डायमंड बिट होगा। ठीक है, या 35 डिग्री डायमंड बिट हम बोलेंगे उसको, और उसको ज़्यादातर हम न्यूट्रल टूल भी कहते हैं। तो आप न्यूट्रल टूल यूज़ करोगे। न्यूट्रल टूल एक रोम्बस स्ट्रक्चर होता है पतला सा। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आपका जो टूल है वो इस शेप के अकॉर्डिंग चलेगा और उसके आसपास या लेफ्ट या राइट में स्पेस होता है। टूल होल्डर आपका सीधा होता है उसमें। ठीक है, तो चांसेस आगे आपका टूल होल्डर उससे टकराए ना, तो बिट ही चलेगी, बिट पैटर्न रिपीट करेगी बार बार ये वाला। ठीक है, और आपकी शेप तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है कि कुछ दो पैरामीटर्स चेंज होंगे, एक यू और एक आर। ठीक है, ये आर रिट्रैक्शन वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ कट्स है, और यू की वैल्यू हम निकालते हैं। यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें हम मेजर डाया माइनस माइनर डाया डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो मेजर डाया हमारा 50 है, माइनर डाया हमारा 20 है, तो 50 माइनस 20 30, 30 बाई 2 इज़ 15। ठीक है, तो यू की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी। और आर की वैल्यू जो होती है वो होती है यू डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कट प्लस 1 मिलीमीटर। नाउ डेप्थ ऑफ कट अज्यूम्ड होता है, इसको आप 0.3, 0.1, 0.2 आप ले लो, चाहे 0.25 ले लो, 0.85 ले लो, 0.7, 1 मिलीमीटर ले लो, इट्स अप टू यू कि आपको कितना लेना है। अब एक ध्यान रखना है, अगर आप छोटा कट ले रहे हो तो फिनिशिंग साइकिल का ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ बना दिया है। ठीक है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म कर सकते हो। G28 के बाद M30 लगाओ, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कट मेरा पहले से छोटा है। अगर आप 1 मिलीमीटर का कट ले रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर फिनिशिंग। ठीक है, उसमें आप क्या है कि थोड़ा बहुत यहाँ से अगर बर आ रहा है तो वो फिनिशिंग साइकिल में जल्दी से रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ आप ले सकते हो। ठीक है, पर मैंने पहले ही कट बहुत छोटा लिया है तो उसके हिसाब से मेरी जो यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी वो पहले ही बारीक होंगी, तो शायद चांसेस है कि आपका एक ही पास, रफिंग पास में ही आपकी फिनिशिंग पीस में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। पहले नाम से ओ अल्फ़ाबेट, उसके बाद प्रोग्राम नेम, फिर स्टॉक डेफिनेशन होगा, सिंक्वेंस ब्लॉक स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर आपका एक्सेट प्लेन सिलेक्शन, टूल कंपनसेशन रेडियस कैंसिल, और उसके बाद आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम होम पोजीशन पे जाएंगे। अब नया टूल कॉल कर रहे हैं तो T0303, पहला टूल आपका रफिंग का, दूसरा टूल आपका फिनिशिंग का था, तीसरा टूल आपका न्यूट्रल टूल है फॉर प्रोफाइल या पैटर्न रिपीटिंग साइकिल्स। ठीक है, तो आप T0303, इस 03 है, इसका ऑफसेट 03 में सेव होगा। ठीक है, पॉकेट नंबर इसकी 03 है। फिर हम RPMs और डिफाइन कर देंगे ताकि आपका जो टूल है या जॉब जो है स्पिंडल के अंदर वो एक स्पेसिफिक स्पीड या RPM पे घूमे। ठीक है, कूलेंट ऑन हो जाएगा फ्लड में और स्पिंडल की क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। टूल को मैं होम पोजीशन से कॉल कर रहा हूँ रैपिड के अंदर, ताकि जॉब के पास हम लाके टूल पे काम, वर्क पीस पे काम कर सकें। तो टूल को कभी भी डायरेक्ट नहीं लाना, टूल को थोड़ी सी दूर रोकना है हमने। तो जब भी हम होम पोजीशन से उसको टूल को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमने इसको X52 और Z5 पे रोका हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा टूल और आगे लेके आऊँगा। अब जब भी टूल होम पोजीशन से आपका थोड़ा पास आ जाएगा जॉब के पास, उसके बाद सारा काम टूल का स्लो एंड स्टडी रहेगा। ठीक है, उसको लीनियर मोशन में ही करना है, उसको रैपिड में नहीं करना। ठीक है, फिर मैं लीनियर मोशन के साथ Z1.0 F.25 और थोड़ा सा टूल को पास लाया हूँ, और F आपकी फीड लगानी है लीनियर मोशन के साथ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं लगाओगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद G73 वाला साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, G73 U15 जो हमने यहाँ से निकाला था, मेजर माइनस माइनर डिवाइड बाई 2, तो
तो u की वैल्यू हमारे पास 15। जब भी आप पैटर्न रिपीटिंग या प्रोफाइल टर्निंग करें तो ये फॉर्मूलाज ज़रूर लगाएं। वैसे यहाँ पे कई बार क्या हम मैनुअली भी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट ऐसा है कि आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। इफ़ यू हैव सर्टन फॉर्मूलाज यूज़ इट, और यहाँ पे वैल्यूज़ डालो फॉर्मूला के हिसाब से। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि कुछ एरर्स आ जाएँ पार्ट पे मशीनिंग के दौरान, तो उसको अवॉइड करना है हमने। तो हम एरर को रिमूव करने के चक्कर में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो G73 U15 वैल्यू आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में, और W जो है वो डेप्थ ऑफ कट Z में कुछ भी नहीं है, R है आपका नंबर ऑफ कट्स, कितनी बार पासिस में 51 पासिस लेगा ये, यानी 51 पास लगेगा, ऐसे 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 51 बार ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा, तब ये आपका प्रोफाइल पूरा तैयार होगा एकदम, ठीक है। तो R51 है, वो हमने कैसे निकाला मैंने बताया, 15 डिवाइड बाई 0.3 + 1, तो हमारी वैल्यू आ गई 51, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से सेकंड पॉइंट पे आऊँगा। ये है G73 P10 Q10 U, ये आपको फिनिशिंग साइकिल है, आप देना चाहते हो दे दो फिनिशिंग अलाउंस, अगर नहीं देना है तो यहाँ 0 कर दोगे, और F.25, ठीक है। वैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा डेप्थ ऑफ कट बहुत छोटा है। देन उसके बाद आपका N10, ये प्रॉपर G71 की तरह ही चलता है, बट यहाँ पे अब कोड 73 लिखोगे आप, और कुछ नहीं है। तो 80 to 90% काम आपका 71 से हो जाता है, बट कुछ केसेस में आपको 73 यूज़ ही करना पड़ेगा, वहाँ पे मशीनिंग आप 71 से नहीं कर पाओगे, चांसेस है वो ख़राब हो जाए, टूल टकरा जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव 73 साइकिल, ठीक है। तो ये आपको कराया ताकि आपको पता रहे, ये नहीं है कि आप सिर्फ 71 से ही साइकिल चलाई जाओ और सारे पीस उससे बना लो। 73 भी एक पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन N10 टूल को अब मैंने X40 पे ले आया हूँ, ठीक है। टूल हमको डाया कितना रेडी करना है, 50 से 40, तो 40 ये लिखा हुआ है डाया मैंने, X40 फिर Z0। नाउ टूल टचेस द पार्ट, ठीक है, टूल में टचिंग हो गई है यहाँ पर, टूल जो आपका जॉब से थोड़ा सा टकरा रहा है, ठीक है। G42 देन G01, अब मेरे को टूल को आगे लेके जाना कितना, Z में -10, ये -10 आ गया। नाउ टूल कम्स है, नाउ अगेन अब हम देखेंगे, हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं और हमारा कर्व कैसे चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज है तो G02 आएगा, ठीक है। तो G02 और G02 40 से कहाँ आ रहे हैं हम डाया 20 पे, तो G02 X20 हमें रेडी करना है, और Z कितना चलना है 10, और ये भी रेडियस 10 का है, ठीक है। तो 10 + 10 -20, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से लगाया क्योंकि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं Z के। तो G02 X20 Z -20, R की वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे R रेडियस है, ये लिखना ज़रूरी है, जब भी आप 02 03 लगाओ तो भाई ये R देना ज़रूरी है, नहीं दोगे तो रेडियस मिसिंग का एरर शो करेगी मशीन, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं टूल को आगे लेके जा रहा हूँ, फिर अब इस पॉइंट पे आ गया हूँ, तो G01 Z की वैल्यू -30, क्योंकि ये लीनियर है तो यहाँ कोई 02 X कुछ नहीं आएगा, Z -30। उसके बाद फिर से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊँगा, अब यहाँ पे हम मूवमेंट देख रहे हैं क्लॉकवाइज अगेन, तो फिर से G02, अब मेरे को 20 से 40 बनाना है, तो X की वैल्यू 40 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 20 से मेरे को 40 पे जाना है। तो G02 X40, Z की वैल्यू -40, ठीक है। यहाँ पे G02 X40, Z की वैल्यू -40, और रेडियस कितना है इसका 10, 2 प्लेसेस पे R10 है तो 2R10 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये वाली रेडियस भी 10 है और ये वाली रेडियस भी 10 है। उसके बाद G01 X की वैल्यू 50.0, और टूल आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। G01 Z -50, ठीक है जी, हाँ। फिर इस पॉइंट से मेरे को सीधा जाना है यहाँ तक, तो G01 Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50, और उसके बाद टूल को बाहर ले आओ, N20 G01 X 52.0, और फिर रैपिड में मैं यहाँ से टूल को एक सेफ डिस्टेंस पे लेके जाऊँगा, वो होगा G00 X 60 Z5। कूलेंट ऑफ कर देंगे, स्पिंडल को भी ऑफ कर देंगे, ताकि आप डोर खोलकर चेक कर सको सारा कुछ ओके है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे होम पोजीशन कॉल करके M30 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज़ के लिए मैंने फिनिशिंग का साइकिल डाला हुआ है। अगर आप फिनिशिंग साइकिल नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपका डेप्थ ऑफ कट बहुत छोटा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज ये साइकिल समझ आया होगा। इट्स वेरी ईजी, क्योंकि हमने अब पहले बहुत सारे साइकिल्स अच्छे से क्लियर कर लिए, तो आपको जस्ट रिव्यू होगा, ठीक है। देखो हेडर फुटर सेम ही ऑलमोस्ट, सिर्फ प्रोग्राम की बॉडी चेंज हो रही है, और इसमें हमने पैटर्न रिपीटिंग करा है तो इसलिए यहाँ पे G73 कोड आया है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी पैरामीटर चेंज करें उसके ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका डायामीटर कितना और मिनिमम डाया कितना, उसके अकॉर्डिंगली आपका U और R का वैल्यू डिफाइन होगा,
ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़.